वीडियो लैसन देख रहे सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਸਨ 12th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 12th ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਟੈਸਟ ਦਾ PSEB ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो बड़े ध्यान दे नाल तुसी देखना है, सारा लैसन तुहानू सितंबर टेस्ट दे विच बहुत हेल्प करेगा। ते शुरू करते हैं असीं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन। सैंपल पेपर सितंबर टेस्ट 2020-21 मैथमेटिक्स क्लास 12 मैक्सिमम मार्क्स 40 टोटल 20 क्वेश्चंस ने ते 40 मार्क्स दा है, ठीक है। तो पहला सवाल साडे कोल तुसी देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज लेस देन 0 tan इनवर्स 1 upon x is equal to what? अगर साडे कोल x की वैल्यू होए पॉजिटिव, x is greater than 0, उस वेले साडे कोल जिहड़ा tan इनवर्स x है, tan इनवर्स 1 upon x इहदी वैल्यू साडे कोल हो जाती है cot इनवर्स x के इक्वल, ठीक है। बट अगर x की वैल्यू है लेस देन 0, उस वेले साडे कोल tan इनवर्स 1 upon x की वैल्यू जिहड़ी है वो cot इनवर्स x के इक्वल नहीं होएगी, बल्कि माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x के इक्वल होएगी, ठीक है। इस तरह क्यों होता है? क्योंकि थोड़ी देर आप डिस्कस कर लेने हैं। ये साडे कोल फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये डोमेन ते रेंज। अगर असी tan दी जिहड़ी रेंज देखिए, tan इनवर्स x दी, वो साडे कोल हुंदी है 4th क्वाड्रेंट ते 1st क्वाड्रेंट। मतलब ये वाला पोर्शन जिहड़ा है साडे कोल tan इनवर्स दी रेंज ये वाले पोर्शन च रहिंदी है। ते cot दी जेकर असी रेंज देखिए वो साडे कोल 0 to पाई रहिंदी है, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन जिहड़ा है cot इनवर्स x की वैल्यू हमेशा थोड़े को 0 डिग्री तो पाई डिग्री दे 0 रेडियन तो पाई रेडियन दे विचकार आएगी, और tan इनवर्स x की वैल्यू जो भी असीं सॉल्व करांगे वो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 आएगी, ठीक है। ओपन इंटरवल्स ने इत्थे, तो एक्सट्रीम वैल्यूज जिहड़ियां आपां एक्सक्लूड कीतियां होईयां ने, इंक्लूड नहीं करांगे इत्थे। तो जदों असीं tan इनवर्स -1 ते cot इनवर्स -1 नूं इक्वल मान लैंदे हां, ठीक है। मान लो साडे कोल x की वैल्यू -1 है, दैन tan इनवर्स 1 upon -1 हो, tan इनवर्स -1 हो गया, और cot इनवर्स -1 दे इक्वल अगर असीं इहनूं लिख लैंदे हां, तो tan इनवर्स जिहड़ा tan है वो -1 कदों होएगा? जदों साडे कोल क्योंकि इहदी जिहड़ी रेंज है वो साडे कोल फर्स्ट ते सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच है -π/2 टू π/2, तो इहदी वैल्यू हो जाएगी साडे कोल -π/4, क्योंकि -π/4 ते साडे कोल जिहड़ा tan है ਉਹਦੀ वैल्यू -1 होंगी है, तो ਇਹਦਾ उल्ट होएगा कि tan इनवर्स ऑफ -1 ये -π/4 बनेगा। तो cot इनवर्स जिहड़ा cot की वैल्यू -1 कदों होएगी? क्योंकि cot हम साडे कोल अगर देखिए ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ रेंज है वो साडे कोल 0 to पाई आएगी, 0 to पाई, ਇਹਦੀ वैल्यू 0 to पाई तक कोई हो सकती है। तो cot इनवर्स -1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ -π/4 नहीं लिख सकते थे, ਇਹਦੀ वैल्यू साडे कोल होएगी 3π/4, क्योंकि सैकेंड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ cot ਜਿਹੜਾ ਉਹ नेगेटिव होएगा, ठीक है। तो cot इनवर्स -1 ये 3π/4 होएगा। हुण ये गड़बड़ हो गई थे, ठीक है। तो अगर असी x की नैगेटिव वैल्यू दे लई भी इसे ढंग दे नाल लिख लैंदे हां कि tan इनवर्स 1 upon x इक्वल्स टू cot इनवर्स x, तो वो गलत हो जाता है इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। तो इस चीज़ नूं दुरुस्त करन दे लई, सही करन दे लई सानूं इत्थे की करना पएगा? नाल -π करना पएगा, फिर ये साडे कोल -π/4 बनेगा, तो लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड इक्वल आंदी है। एक एग्जांपल ही इस ढंग दी होर भी एग्जांपल्स आपां लै सकदे हां, ठीक है। तो साडे कोल जिहड़ा इस क्वेश्चन दा आंसर है वो साडे कोल ये बनेगा सी, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। अगर x पॉजिटिव हुंदा फिर साडे कोल ये वाला आंसर बनना सी cot इनवर्स x। इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साडे कोल है, the radius of a sphere is changing at the rate of 0.1 centimeter per second. If r is a radius, then dr upon dt, ਇਹਦਾ मतलब सानू given है dr upon dt equals to 0.1 centimeter per second, ठीक। और sphere ਦਾ ਜਿਹੜਾ surface area ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? sphere ਦਾ surface area ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 4πr², ठीक है। तो इनू डिफरेंशिएट करांगे आप ds अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करांगे, क्योंकि टाइम दे नाल असी चेक करना है रेट जिहड़ा सरफेस एरिया दे चेंज होंदा की होएगा। 4π इज कांस्टेंट, r² दा डेरिवेटिव 2r आ जाएगा, और नाल r दा डेरिवेटिव dr अपॉन dt आएगा, ठीक है। तो
ਹੁਣ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 200 ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ when r is 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾ r equals to 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪਾਈ into 2 times 200 ਨਾਲ dr/dt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.1 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1/10 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ 0 ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ तो 2 2 4 4 4 16 160 ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 160 ਪਾਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ तो कहने का भाव है अगर रेडियस जो स्फीयर का 0.2 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर पर सैकेंड चेंज हो रहा है तो उस वेले जो 200 सेंटीमीटर रेडियस के उत्ते सरफेस एरिया जोड़ा है स्फीयर का वो चेंज होएगा 160 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये साढ़े को सी ऑप्शन जी सही है इस सवाल की ठीक है। इस तो बाद थर्ड क्वेश्चन है साढ़े को डेरिवेटिव ऑफ लॉग सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स तो इनू असीं मान लें लेट y इक्वल्स टू लॉग secant x plus tan x तो डिफरेंशिएट कर दो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन secant x tan x क्योंकि log x का डेरिवेटिव सारे को 1 अपॉन x होता है और नाल secant x tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा secant x का डेरिवेटिव secant x tan x और प्लस tan x का डेरिवेटिव सारे को आएगा secant स्क्वायर x ठीक है। तो ये सीकेंड कॉमन लिया जा सकता है साढ़े को सीकेंड कॉमन लवांगे तो बाकी जो बचेगा वो tan x प्लस सीकेंड होएगा नीचे भी साढ़े को tan x प्लस सीकेंड x है तो कैंसिल हो जाएगा साढ़े को जो आंसर है वो की बनेगा सीकेंड x ठीक है। सो सी ऑप्शन इस सवाल की भी साढ़े को जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को इफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन x देन y2 दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y तो y अगर साढ़े को 1 अपॉन x है तो इन्हों डिफरेंशिएट करांगे तो y1 साढ़े को माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। इन्हों लिख सकते हैं माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x तो y2 की वैल्यू साढ़े को किया कि माइनस से पहले ही है ये -2 पावर जी अगे आ जाएगी और साढ़े को इतने की हो जाएगा -3 सो 2/x³ साढ़े को बन जाएगा आंसर ठीक है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को फिफ्थ क्वेश्चन द डिस्टेंस इन मीटर्स ट्रैवल्ड इन t seconds by a particle moving in a straight line is given by s equals to t raised to power 4 s equals to t raised to power 4 minus 18t square the velocity of the particle at 10 seconds sorry तो s जरा साढ़े को है t raised to power 4 minus 18t square है तो टाइम की वैल्यू इहदे फिल करांगे साढ़े को डिस्टेंस जरा कवर कीता है स्ट्रेट लाइन दे विच पार्टिकल ने वो साढ़े को आ जाएगा ठीक है। पर असी की फाइंड करना है इहदे वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस दा टाइम रेट चेंज आप फाइंड करती है कि टाइम दे नाल आप डिस्टेंस जरा किवें चेंज हो रहा है तो इहदा असी डेरिवेटिव करांगे ठीक है। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू ds अपॉन dt तो ये साढ़े को बन जाएगा 4t³ माइनस 36t ठीक है जी। तो वेलोसिटी किस वेले फाइंड करनी है t जो साढ़े को 10 सेकंड्स है तो v एट t इक्वल्स टू 10 ये साढ़े को की बन जाएगा 4 × 10³ माइनस 36 × 10 तो इट विल बिकम 4000 माइनस 360 ठीक है। तो माइनस करांगे साढ़े को आ जाएगा 3640 मीटर पर सेकेंड ठीक है। तो वेलोसिटी जी है जो 10 सेकेंड का टाइम होएगा तो ये स्पीड के नाल चेंज हो रही होगी उस वेले ठीक है। वेलोसिटी ये होएगी उस वेले डिस्टेंस जो है इस रेट के नाल चेंज हो रहा होगा। तो डी ऑप्शन जी आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है। तो पंजवें सवाल का जो सही आंसर है साढ़े को डी है। इस तो बाद साढ़े को है 6 क्वेश्चन इंटेग्रेशन का क्वेश्चन है इंटेग्रेशन ऑफ 1 अपॉन let I equals to 1 upon minus 3x plus 5 dx ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नीचे साढ़े को फंक्शन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव साढ़े को की बनेगा -3 बनेगा तो इनू असीं इवें भी लिख सकते हैं -1/3 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर लिया तो इत्थे साढ़े को ऊपर -3 लगा लिया -3x plus 5 dx ठीक है। तो नीचे साढ़े को फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो ये साढ़े को बन जाएगा -1/3 नाल आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर ठीक है 3x plus 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c नाल आएगा ठीक है। तो -1/3 log ऑफ -3x plus 5 तो ये विचों साढ़े कोल जड़ा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सो 6वां सवाल जड़ा 6 क्वेश्चन है यदि साढ़े कोल आंसर जड़ा सही है वो 6 है सी पार्ट है ठीक है।
इस तो बाद नेक्स्ट है साडे कोल इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल्स टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट 4,9 ठीक है। तो इन्हों ਅਸੀਂ डिफरेंशिएट करांगे, पहला डिफरेंशिएट करांगे तो रूट एक्स की वैल्यू साडे कोल की आएगी 1/2 रूट एक्स और नाल ही साडे कोल आ जाएगा 1/2 रूट वाई नाल वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx आ जाएगा ठीक है। और राइट साइड पे 5 साडे कोल कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू अगर ਅਸੀਂ इथों फाइंड करिए साडे कोल बन जाएगी, इन्हों उधर शिफ्ट करोगे पहला फिर ये साडे कोल आ जाएगा रूट वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नाल नेगेटिव साइन आएगा ठीक है। इन्हों कर सकते हो, एक दो स्टैप इत्थे लगे होंगे। तो इस तो बाद असी जिहड़ा डेरिवेटिव है वो फाइंड करना है व्हेन x इज 4 एंड y इज 9, मतलब x की वैल्यू 4 ते y की वैल्यू 9 फिल करांगे इस पॉइंट दे उत्ते तो साडे कोल बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इट विल बिकम -3/2। तो 7th क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर है वो साडे कोल की बनेगा ए पार्ट, ए इज द राइट आंसर -3/2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x इज पैरेलल टू x एक्सिस इज व्हाट। हुन साडे कोल जिहड़ा x स्क्वायर माइनस 4x है ये है साडे कोल अपवर्ड पैराबोला ठीक है। इन्हों असी रफ इहदी डायग्राम बना लेने हैं, ये साडे कोल बनेगी ठीक। तो ये साडे कोल अगर x एक्सिस है तो x एक्सिस दे पैरेलल जिहड़ा टेंजेंट है कदों होएगा, अगर जिहड़ी स्लोप है साडे कोल वो टेंजेंट दी की हो जाती है 0 हो जाती, फिर वो x एक्सिस दे पैरेलल बनेगा। तो इसका मतलब असीं इहदी पहला स्लोप फाइंड करिए फिर उन्होंने 0 पुट कर दिए y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ही है कि सारे ज़्यादा डिटेल दे विच इन्हों मैं लिख नहीं रहा ठीक है। तो जो सबजैक्टिव का पेपर असीं करांगे तो ऑफकोर्स ये विच सानूं एक स्टैप जिहड़ा वो प्रॉपर लिखना पेगा पहला ठीक है। y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x है तो स्लोप फाइंड करने के लिए असीं इहनूं डिफरेंशिएट कर देंगे। तो स्लोप इन जनरल साडे कोल की आ जाएगी dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2x माइनस 4 ठीक है। तो स्लोप जदों टेंजेंट साडे कोल जिहड़ा है x एक्सिस दे पैरेलल होएगा स्लोप उस वेले 0 होएगी। तो स्लोप इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 दैट मींस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इथों x की वैल्यू जिहड़ी है साडे कोल 2 आ जाएगी। ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन दे विच फिल कर दो, इथों तुहाडे कोल y की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। x की वैल्यू 2 फिल करोगे तो ये साडे कोल बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 मतलब 4 माइनस 8 इक्वल्स टू -4। तो पॉइंट जिहड़ा रिक्वायर्ड है वो बन जाता है 2, -4 ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। मतलब इस पैराबोला ते इस कर्व दे उत्ते इस पॉइंट दे उत्ते जिहड़ा टेंजेंट बनेगा वो x एक्सिस दे पैरेलल होएगा, दैट मींस इस टेंजेंट दी स्लोप जिहड़ा इस पॉइंट ते बनेगा 0 होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल 9 द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x which is nearest to the point 1, -4 okay। तो ये साडे कोल जिहड़ी इक्वेशन है राइट हैंडेड पैराबोला है ठीक है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। तो इहदे ते एक जनरल अगर असीं पॉइंट लेना है तो सानूं की लेना पएगा, x की वैल्यू x ही लवांगे तो x के कॉरस्पॉन्डिंग जिहड़ी y की वैल्यू है वो साडे कोल की है, तो उल्टा कर लेने आपां x की वैल्यू तो फाइंड कर लेने ये साडे कोल बनेगी y स्क्वायर अपॉन 2। तो x की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 2 और कॉमा y की वैल्यू जिहड़ी साडे कोल y रहेगी। सो इस कर्व दे उत्ते जिन्ने भी पॉइंट्स ने वो साडे कोल इस फॉर्म दे विच होणगे ठीक है। तो दूसरा जिहड़ा पॉइंट सानूं दिता होया वो है 1, -4। तो क्वेश्चन की है कि साडे कोल 1, -4 तो नीयरेस्ट पॉइंट जिहड़ा इस कर्व दे उत्ते होएगा वो किहड़ा होएगा, उहदे कोऑर्डिनेट्स असीं फाइंड करने हैं ठीक है। तो नीयरेस्ट पॉइंट अगर ये साडे कोल A है P है दैट मीनस इन्हां दा डिस्टेंस अगर असीं D ले लैने हैं ठीक है। तो ये D सानूं मिनिमम चाहिदा, क्लोजेस्ट पॉइंट ये तां ही बनेगा साडे कोल इस कर्व दे उत्ते जिहड़ा भी पॉइंट होएगा A दा, अगर D साडे कोल इन्हां दे विचला डिस्टेंस है जिहड़ा वो मिनिमम होएगा ठीक है। तो D फाइंड करने वास्ते साडे कोल फार्मूला की हुंदा है x2 - x1 अपॉन x2 - x1 स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बाय 2 -1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला सी लगा देते थे x2 - x1 प्लस y2 - y1 दोनों का स्क्वायर। तो इनू असी अगर मिनिमम करांगे, मिनिमम साडे कोल किस पॉइंट ते हुंदा है वो असी चेक करना है। हुण d जिथे मिनिमम होएगा d स्क्वायर भी उत्थे ही मिनिमम होएगा। तो d दे नाल क्योंकि इत्थे स्क्वायर रूट आ रहा तो असी d स्क्वायर नू मिनिमाइज करके इहदे विच देखांगे। मैक्सिमम मिनिमम दा क्वेश्चन है साडे कोल एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव दे विच ठीक है। तो ये साडे कोल बन गया d स्क्वायर
इनू ओपन कर लीए आप, साडे कोल बन जाएगा y रेज़ टू पावर 4/4 माइनस y प्लस y स्क्वायर, जो 2ab लिखांगे तो प्लस -2 आ जाएगा साडे कोल। ये बनेगा y रेज़ टू 4/4 प्लस 1 और माइनस y स्क्वायर। और इसी तरह सैकेंड पार्ट जोड़ा है इनू सिंपलीफाई करांगे, साडे कोल बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। ठीक है, तो अल्टीमेटली जोड़ा साडे कोल फंक्शन है वो की बन गया y रेज़ टू पावर 4/4, ये y स्क्वायर ते y स्क्वायर दोनों कटे जाएंगे, प्लस 8y आ जाएगा और प्लस 17 आ जाएगा डी स्क्वायर। तो ये असी फंक्शन जोड़ा वो चेक करना है कि मिनीमम कितने होएगा। ठीक है, जिथे ए साडे कोल मिनीमम होएगा जिस y की वैल्यू दे लिए उहदे कोरस्पोंडिंग असी x की वैल्यू भी फाइंड कर लांगे। ठीक है, तो उस पॉइंट ते साडे कोल वो वाला जोड़ा पॉइंट है वो नियरेस्ट पॉइंट होएगा 1,-4 का। तो हुण असी इनू डिफरेंशिएट करांगे। डी स्क्वायर इक्वल्स टू y रेज़ टू पावर 4/4 प्लस 8y प्लस 7। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ये साडे कोल बन जाएगा 4y³ प्लस 8। ठीक है, ये अपने कोल बन गया y³ प्लस 8। ठीक है, तो मैक्सिमम या मिनीमम वैल्यू कदों हुंदी है, जदों साडे कोल डेरिवेटिव पहला तो 0 होए। ठीक है, तो इहदे लई असीं डेरिवेटिव नूं जदों 0 फिल करांगे, नाउ dy, सॉरी इत्थे स्क्वायर नहीं आएगा, इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज y³ प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y साडे कोल y³ आ गया -8, तो y की वैल्यू अपने कोल बन गई -2। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट के उत्ते साडे कोल y की जिहड़ी वैल्यू है वो है -2। तो y अगर -2 है उहदे कोरस्पोंडिंग असीं x की वैल्यू जिहड़ी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, y साडे कोल -2 है तो y स्क्वायर बाय x साडे कोल इत्थे असीं पॉइंट जिहड़ा लिया सी कर्व दे उत्ते की सी y स्क्वायर बाय 2। तो y स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू की हो जाएगी, ये साडे कोल होएगी -2 दा स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 4/2 2 आ जाएगा। तो 2, -2 साडे कोल जिहड़ा रिक्वायर्ड पॉइंट होना चाहिए जिथे साडे कोल 1, -4 तो नियरेस्ट पॉइंट होएगा इस कर्व दे उत्ते। ठीक है जी, सो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि y की वैल्यू -2 आई है और y स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू साडे कोल 2 बनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा जिहा हो सकता है टिपिकल तुहानूं लग्या होवे, बट इनू रिपीट करके देख लो अगर कोई चीज़ नहीं पता लगी तो। वैसे ईजी है, एक बार मैं फिर दस देना हल्का जिहा कि क्वेश्चन साडे कोल ये सी कि इस कर्व दे उत्ते किहड़ा पॉइंट होएगा जिहड़ा 1, -4 दे नियरेस्ट होएगा। तो इस कर्व दे उत्ते पहले तो असीं देख लांगे कि जिहड़े पैरामीट्रिक फॉर्म दे विच साडे कोल कोआर्डीनेट्स जिहड़े की बनदे आ वो असीं फाइंड कर ले। ठीक है, तो y नूं असीं y लिया, तो y दे कोरस्पोंडिंग x साडे कोल की बनदा पिया, x की वैल्यू इत्थों असीं देखीए तो y स्क्वायर बाय 2 बनदी है, x की वैल्यू y स्क्वायर बाय 2 ले ली आपां। तो फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट दे विच आपां डिस्टेंस फार्मूला लगाता, d की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इत्थे क्योंकि स्क्वायर रूट सी, इहदा डेरिवेटिव वगैरह करना झंझट वाला काम सी, तो दोनों साइड स्क्वायर कर ले आपां। ठीक है, तो क्योंकि अगर असीं d नूं मिनिमाइज करना है, d नूं असीं मिनिमम करना है कि इन्हां दोनों दे विच डिस्टेंस जिहड़ा मिनिमम रहे, तो d उदों ही मिनिमम होएगा जदों d स्क्वायर भी मिनिमम होएगा। ठीक है, तो d स्क्वायर की वैल्यू आपां फाइंड कीती है, फिर उन्होंने डिफरेंशिएट कर लिया। इस तो बाद डिफरेंशिएट करन दे साडे कोल डेरिवेटिव बनया, डेरिवेटिव नूं 0 दे इक्वल रखिया क्रिटिकल या एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करन दे लई। उतों साडे कोल जिहड़ियां क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गईयां y इक्वल्स टू -2 आ गई। ठीक है, मतलब इस पॉइंट दे उत्ते साडे कोल इस वैल्यू दे लई डेरिवेटिव जिहड़ा 0 होया, तो इहदे कोरस्पोंडिंग असीं जिहड़ी y की वैल्यू भी फाइंड कर लई। हुण एक चीज़ आपां इत्थे होर करनी है, वो है असीं ये चेक करना सी कि ये साडे कोल जिहड़ा पॉइंट है इत्थे वो मिनिमम ही बनेगा। ठीक है, उहदे लई फिर आपां की करदे हुंदे आ, या तो असीं इहदा साइन चेक कर लीए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है या पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, या असीं इहदा सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लैंदे आ। अगर साडे कोल सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिहड़ा है वो नेगेटिव आ जाता है, हुण इत्थे डी स्क्वायर दे नाल कन्फ्यूज ना होइए, ये साडे कोल जिहड़ा डिस्टेंस दा स्क्वायर और ये डेरिवेटिव वाला। ठीक है, वैसे इत्थे आपां कोई होर चीज़ लै सकदे सी, इनू एफ वगैरह कुछ मन सकदे सीगे, तो ईजी है। चलो, तो ये साडे कोल सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इहदा की बन जाएगा, इनू दोबारा असीं डिफरेंशिएट करांगे तो y³ प्लस 8 का डेरिवेटिव बनेगा साडे कोल 3y स्क्वायर। ठीक,
तो 3y² की वैल्यू अगर ਅਸੀਂ -2 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਮਤਲਬ d² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ d ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ p ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2, -2 ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ 1, -4 ਦੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो नैक्सट क्वेश्चन साडे कोल जिहड़ा है 10th क्वेश्चन, इहदी असीं इंटैग्रेशन जिहड़ी करनी है। ठीक है, तो लेट i इक्वल्स टू cos 2x, नहीं तो इहदा लिखिया ही होया, आपां इत्थे सीधा सॉल्यूशन जिहड़ा स्टार्ट करदे हां। हुण cos 2x नूं आपां लिख सकदे हां 1 - 2 sin square x, साडे कोल फार्मूला हुंदा है। ठीक है, और माइनस cos 2 अल्फा नूं आपां लिख सकदे हां 1 - 2 sin square अल्फा। ठीक, ओवर साडे कोल आएगा sin x माइनस sin अल्फा dx। ठीक, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ब्रैकेट हटावांगे तो ये 1 माइनस है प्लस है कटिया जाएगा साडे कोल, और नेगेटिव साइन जिहड़ा है -2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ कॉमन ले लीए अगर, तो ये साडे कोल बन जाता है sin स्क्वायर x माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक माइनस कॉमन लिया, sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक, और नीचे साइड को ले आ गया sin x माइनस sin अल्फा, इत्थे अल्फा है। तो न्यूमरेटर दे विच आपां फार्मूला लगा दांगे a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो sin x प्लस sin अल्फा इंटू sin x माइनस sin अल्फा। ठीक, और नीचे साडे कोल है sin x माइनस sin अल्फा, तो एक कट्टे जाएंगे dx है। ठीक है, तो इन्हों डिफरेंशिएट कर देने आपां -2 sin x का डेरिवेटिव साडे कोल की होएगा माइनस cos x, और sin अल्फा कांस्टेंट है तो sin अल्फा जरा ऐसे ढंग दे नाल रहेगा, नाल साडे कोल x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। ठीक है, तो वैल्यू जो है साडे कोल की बन जाएगी 2 टाइम्स cos x माइनस 2x इंटू साइन अल्फा प्लस c। ठीक है, तो आंसर देख लेने आप एक बार, 2 cos x माइनस 2x माइनस साइन, ओके 2 cos x माइनस 2 साइन अल्फा प्लस c, तो b इज द राइट आंसर। ठीक है, b बिल्कुल जरा सही जवाब है इस सवाल का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक हर एक चीज नूं तुसीं कैच कर रहे होवोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साडे कोल है इफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स है 2 टाइम्स cot इनवर्स x है, इन्हों मैं cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लिख लेना। ठीक है, अलग अलग ब्रेक कर लेना ਆਪਾਂ इक्वल्स टू 2 π/3। तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ π/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ π/2 ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। π/2 मतलब 90 डिग्री ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो cot इनवर्स x की जी वैल्यू है वो साडे कोल की बन जाती है 2 π/3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर ਅਸੀਂ π/2 माइनस करते हैं तो 120 माइनस 60 90 साडे कोल 30 बन जाता है, मतलब π/6 बन जाएगा। ठीक है, तो cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/6 है, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x इक्वल्स टू की हो जाएगा cot π/6। ठीक है, cot π/6 मतलब √3, सो इसका जो आंसर है साडे कोल बन जांदा c स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल लेट a इक्वल्स टू 1 - 2 4 3, ये साडे कोल मैट्रिक्स एक दी हुई है, और fx इक्वल्स टू x² - 4x + 11 है, देन a इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ fx ਹੈ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ x² - 4x + 11, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a ਨੂੰ fa। तो यदि वैल्यू असी चेक करते हैं a² मतलब a इंटू a 1 - 2 4 3 1 - 2
4 3 और -4 टाइम्स 1 -2 4 3 प्लस 11 ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 4 ये साढ़े को -8 आ जाएगा ठीक। नैक्सट मल्टीप्लीकेशन थानू मैनू उम्मीद है कि मैट्रिक्स की पता होगी किमें आप करते हैं ठीक है। फर्स्ट रो असी लीए तो यदा फर्स्ट कॉलम लिया उन्होंने कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स में असी मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। इस तो बाद फर्स्ट रो के सैकेंड कॉलम के एलीमेंट्स असी लवांगे 1 इंटू -2 -2 इंटू 3 ये साढ़े को बन गया -6। इस तो बाद सैकेंड रो के नाल 4 इंटू 1 4 3 इंटू 4 प्लस 12 हो गया ना। 4 इंटू -2 ये साढ़े को -8 है। 3 इंटू 3 ये साढ़े को हो गया 9 माइनस तो 4 मल्टीप्लाई करांगे अंदर असी 4 -8 16 ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 12 ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 11 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਆਈ ਆਏਗਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। तो ये साढ़े को बन जाएगा 11 0 0 11। तो हुण कोरसपोंडिंग टर्म सारियां सी ऐड कर देंगे ऐड सबट्रैक्ट जो भी जिवें साढ़े को साइन है थे माइनस का साइन है तो 1 -8 ये साढ़े को बनेगा -7 और ये बनेगा -4 और ये साढ़े को आ गया +11 ठीक है। तो फर्स्ट रो का सैकेंड एलिमेंट की है -2 -6 ये साढ़े को -8 हो गया और ये +8 हो गया और प्लस साढ़े को 0 आ गया। इसी तरह ये 16 है तो -16 हो गया साढ़े को +0 हो गया और -8 + 9 ये 1 बनेगा 1 -12 और +11। तो तुसी देख सकते हो साढ़े को सारे एलीमेंट जिहड़े हो की हो जाते हैं 0। तो ये साढ़े को एक नल मैट्रिक्स बन जाती है ठीक। ਇਹਦਾ मतलब a² - 4a + 11 ये साढ़े को नल मैट्रिक्स है। सो a² - 4a + 11 इक्वल्स टू 0 ठीक है। तो ये 11 ਨੂੰ दूसरी साइड शिफ्ट कर लो और ये a जरा कॉमन ला लो ये आ गया a - 4 इक्वल्स टू -11 नाल इत्थे आई असी लिख लेने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है। तो दोनों के लैफ्ट हैंड साइड पे a इनवर्स के नाल मल्टीप्लाई कर दो a इंटू a इनवर्स इंटू a 4 और इधर साढ़े को आ जाएगा -11 a इनवर्स इंटू i ठीक है। ओके तो a इनवर्स इंटू a साढ़े को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया i। तो a - 4 इक्वल्स टू -11 इंटू a इनवर्स ठीक है। तो a इनवर्स की वैल्यू तो असी फाइंड करांगे साढ़े को बन जाएगी -1/11 11 इधर शिफ्ट कर लिया इंटू a - 4 ठीक है। तो देख लेने ये कि वैल्यू साढ़े को ऑप्शन जी सही बनती है -1/11 a - 4। तो सी ऑप्शन आप देख सकते हैं ठीक है। ये अगर असी माइनस कॉमन लेने साढ़े को -1/11 a - 4i जो बन जाता है ठीक है। तो मैट्रिक्स है इतने सानू 4 जरूर नाल जो लिखना पेगा तो छड्ड गए आप ठीक है 4i। तो ये जा कह लो कि नेगेटिव साइन अगर असी अंदर एडजस्ट करते हैं तो ये साढ़े को 4i - a बन जाता है जी कि साढ़े को ऑप्शन सी है ठीक है। ओके नैक्सट कितने कोई चीज़ नहीं पता लगती तो तुम रिपीट करके वीडियो में देख सकते हो इसका यही फायदा है। 13th क्वेश्चन साढ़े को है द मैट्रिक्स इज व्हाट। ये सानू मैट्रिक्स दी हुई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है या नन ऑफ दिस ठीक है। तो ये साढ़े को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स साढ़े को की होंदी है अगर साढ़े को किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए दे इक्वल ही हो जाता है फिर साढ़े को बन जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यदा ट्रांसपोज जो -a दे इक्वल बन जाता है वो साढ़े को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि डायगोनल के दोनों साइड जो एलीमेंट्स ने उन्होंने साइन डिफरेंट ने -2 है 2 है 3 है -3 है 1 है -3 है। तो जो असी यदा ट्रांसपोज लवांगे तो वो साढ़े को -a दे इक्वल हो जाएगा ठीक है। मतलब ये साढ़े को a है 0 2 -3 -2 0 -1 3 1 0 ठीक है। तो यदा ट्रांसपोज जो लिया तो वो की होएगा जिहड़ियां रोज ने वो कॉलम्स बन जाएंगियां -2 0 -1 3 1 0 फिर असी माइनस का साइन कॉमन ले लेने ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस का साइन कॉमन लवांगे साढ़े को 0 2 -3 हो गया
और -2 0 -1 हो गया और 3 1 0 हो गया। ठीक है, तो ये वापस साढ़े कोल -a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, इसलिए साढ़े कोल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े कोल 14th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। तो लेट fx इक्वल्स टू fx ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ fx इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਬਾਈ ਜਦ ਕੇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ अगर एडजस्टमेंट हो जाए तो वधिया है। अगर x की वैल्यू आप फिल कर दीए थे साइन थीटा, ठीक है, तो ये साढ़े कोल बन जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अपने कोल बन गया साइन थीटा, नीचे की आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के नाल साढ़े कोल कॉस थीटा आ जाएगा एंड इट विल बिकम टैन थीटा। ठीक है, तो अगर ये टेंजेंट थीटा बन जाता है दोनों साइड अगर असी टैन इनवर्स ले लीए, टैन इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बिकम टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा। ठीक है, और ये साढ़े कोल थीटा दे इक्वल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू साढ़े कोल की आएगी इफ x इक्वल्स टू साइन थीटा देन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। सो ये जो एक्सप्रैशन है इन्हों असीं लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, तो fx इक्वल्स टू साढ़े कोल इत्थे की बन जाता है साइन इनवर्स x। सो बजाय कि असीं इस चीज़ का डेरीवेटिव करते हैं हुण असीं इहदा डेरीवेटिव करांगे। ठीक है, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस f डैश x एवं लिख लो कोई दिक्कत नहीं ऑन dx इक्वल्स टू ए एफ एक्स साढ़े कोल ये पूरा वाला फंक्शन है अंदर वाला। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव की होंदा साढ़े कोल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी इज राइट। 14th क्वेश्चन का जो आंसर है वो साढ़े कोल बी होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े कोल इफ fx इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 एंड gx इक्वल्स टू f ऑफ fx then for x is greater than 0 x is greater than 20 x greater than 20 g dash x equals what। तो ये असी देखो पहला फंक्शन है जरा fx वो देखते हैं वो साढ़े कोल है मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। गुड, तो मॉडुलस फंक्शन में असी मॉडुलस की डेफिनेशन अगर ध्यान दे विच है तो अंदर वाला एक्सप्रैशन साढ़े कोल 2 ते 0 हो रहा है, तो लैस दैन 2 दे लई व्हेन x इज लैस दैन 2 ये फंक्शन साढ़े कोल इहदे अगे असी मॉडुलस हटावांगे तो नेगेटिव साइन लगा देंगे एंड फॉर द वैल्यूज विच आर ग्रेटर दैन 2 वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ मॉडुलस सिंपली ਆਪਾਂ हटावांगे तो पॉजिटिव साइन ही नाल ਸਾਡੇ ਕੋਲ रहेगा। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ x की वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਉਹ 20 है, 20 तो भी ज़्यादा है, वैसे तो मेरे ख्याल 2 होना चाहिए ਸੀਗਾ क्योंकि 2 ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। x की वैल्यू ਜਿਹੜੀ 20 ਤੋਂ ज़्यादा है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 है ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x माइनस 2 ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ठीक है, विद पॉजिटिव साइन। तो एज x is greater than 20 which must be 2 मतलब 2 ਤੇ ਵੀ कम ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, तो fx ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x minus 2। ਲਓ ਜੀ, तो gx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ gx equals to f of ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ fx ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ x minus 2 ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो f ਦੇ ਵਿੱਚ fx ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x minus 2 ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x minus 2 minus 2 हो गया, तो दिस इज x माइनस 4। ठीक है, तो जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 तो इन्हों डिफरेंशिएट करांगे सारे कोल की आएगा जी डैश एक्स इक्वल्स टू 1। लो जी, ठीक, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है सारे कोल की होएगा बी। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है सारे कोल इंटीग्रल दिता है एक i इक्वल्स टू e रेज टू पावर 3 log x इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1 dx। ठीक है, तो ये साढ़े कोल बन जाएगा इनू असी 3 नू अंदर ले जा सकते हैं एक्स क्यूब हो जाएगा e रेज टू पावर log एक्स क्यूब इंटू जरा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 है इनू असी 1 अपॉन इनू डिनोमिनेटर लिख लेने एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1 सी। ठीक है, इनू हटा लें तो ये साढ़े कोल की हो गया एक्स क्यूब
एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 dx। लो जी, तो ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 dx। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव पे होगा, तो सिंपली सारे को वैल्यू क्या की दी इंटीग्रल दी log ऑफ x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो 1/4 log x रेज़ टू पावर 4 1 प्लस c, सो b इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन का आंसर भी जिहड़ा साडे कोलों की है b। इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल, इफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2x square minus kx plus 5 is increasing on 1, 2 इस इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ increasing है, closed इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, increasing है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ slope है डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 4x minus k। ठीक है, तो as fx is increasing on 1, 2 closed interval, so f dash x must be greater than 0। ठीक है, f dash x की वैल्यू जी greater than 0 चाहिए, दैट मतलब इस इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ, तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4x minus k it should be greater than 0, that means 4x should be greater than k। मतलब k ਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4x ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ठीक है, तो इस इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4x ਦੀ ਜਿਹੜੀ वैल्यू ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। अगर ਅਸੀਂ x की वैल्यू थे 1 फिल कर देने हैं तो 4x साढ़े कुल 4 हो जाता है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 फिल की जाती है तो 4x 4 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू ਅਸੀਂ 2 फिल करते हैं तो 4x ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ k ਛੋਟਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ 4 to 8। तो अगर k की वैल्यू 4 to 8 मतलब इस तो छोटी रहनी चाहिए, तो 8 तो की मतलब असं छोटी वैल्यू लवेंगे तो फिर 4 तो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो k की वैल्यू अगर 4 तो छोटी होएगी, इसका मतलब k जिहड़ा है वो किस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, -∞ to 4। मतलब k की वैल्यू 4 तो छोटी कुछ भी हो जाए वो वास्ते फंक्शन की होएगा, इंक्रीजिंग होएगा इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, तो k किस इंटरवल दे विच लाई करेगा वो साडे कोल हो गया -∞ to 4। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन का जो आंसर है वो साडे कोल बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल, द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू -x³ + 3x² + 9x - 27। तो फंक्शन है साडे कोल, कर्व है -x³ + 3y² + 9x - 27। तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, मतलब जो भी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦਾ। मतलब ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 0 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। तो ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। तो जनरल स्लोप जो ਅਸੀਂ फाइंड करते हैं तो dy upon dx करते हैं, डैश ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ठीक है, तो ये साडे कोल आएगी स्लोप dy upon dx, तो ये अपने कोल बन जाता है -3x², इत्थे y नहीं है इत्थे x है, -x³ + 3x² + 9। हाँ, तो द डेरिवेटिव साडे कोल की बन गया 6x + 9। तो ये हम असी करना है, हम कम का फंक्शन आया, ये कदों मैक्सिमम है, इनू मैक्सिमम करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की हो सकती है। ठीक है, तो वो लिए असी की करांगे, इनू असी कुछ होर फंक्शन मान लेने अपने को, लेट f(x) gx मान लो, tx मान लो, कुछ भी मान लो, इनू असी gx मान लेने। तो मतलब हम इस स्लोप नू जिन्हों कि असी gx मानिया, इनू असी मैक्सिमम करना है। तो gx नू मैक्सिमम करना है, वो लिए की प्रोसैस हुंदा सारा कि पहले असी इहदा डेरिवेटिव करांगे g'(x). तो g'(x) साडे कोल की बनया -6x + 6। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट g'(x) इक्वल्स टू 0, इट इंप्लाइज -6 + 6 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1।
x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो पहले ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ g डबल डैश x ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ -6 which is always negative। ठीक है ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ 1 ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲੋਪ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ gx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਲੋਪ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ तो मैक्सिमम वैल्यू भी ਅਸੀਂ फाइंड करनी है। ठीक है तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ gx ਜਾਂ ਲਿਖ ਦੋ slope will be maximum at x equals to 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ फाइंड करनी है। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ तो gx ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ -3x square plus 6x plus 9। तो ਇੱਥੇ 1 ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -3 x square की जगह ये आएगा plus 6x 6 into 1 plus 9। तो दिस इज -3 plus 9 plus 6 15 तो 12 आंसर आ गया। सो 12 is the maximum value of the slope ठीक है to the given function y। so B is the right answer। ठीक है इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल if y equals to 1 plus 1 upon x। सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि सीधे सीधे क्वेश्चन घट ही पाया सैंपल पेपर दे विच। हाँ जी तो y इक्वल्स टू 1 plus 1 upon x plus 1 upon x स्क्वायर। तो ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ gp ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ 1 ਇਹ 1 upon x 1 upon x स्क्वायर 1 upon x क्यूब। मतलब हर टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ 1 upon x 1 upon x 1 upon x ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो इस केस अगर ये जीपी ਦੀਆਂ टर्म्स है ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 है और कॉमन रेशियो ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 upon x ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ठीक है और ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ sn equals to a upon 1 minus r। ठीक है तो r ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 upon x है a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 है तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 1 upon 1 minus 1 upon x और ये साडे कोल बन जाएगी x upon x minus 1। लो जी y equals to x upon x minus 1। हुण इनू डिफरेंशिएट कर दो dy upon dx फाइंड करांगे अपन। इट इंप्लाइज dy upon dx equals to तो ਇਹਦੇ ਤੇ क्वेश्चन रूल लगावांगे x minus 1 square x minus 1 नाल x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा minus x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये अपने को हो गया x माइनस 1 माइनस x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर दोनों कटेंगे तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर असी इनू लिख सकते हैं। ठीक है तो ये जी वैल्यू है अंदर असी देखिए तो ये अगर मैं इतने स्क्वायर ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ y ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है तो ਇਹਨੂੰ y ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -y square upon x square ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਦ ਗਿਵਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ -y square upon x square ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। तो ऑप्शन C ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। तो 20th क्वेश्चन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C है। 19th क्वेश्चन ਦਾ सॉरी नेक्स्ट साडे कोल है 20th क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू असी फाइंड करनी है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो ये फर्स्ट जी रो दे विच दो एलीमेंट्स जो पहले 0 ने तो इस 1 के नाल असी इनू एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है तो ये साडे कोल बन जाएगा 1 इंटू cos स्क्वायर x और माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज cos 2x। ठीक है सो C इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी तो इस ढंग दे नाल असी 20th क्वेश्चन तो बाद दे नाल मतलब 20 क्वेश्चन जिहड़े सैंपल पेपर दे आपां एक करके सॉल्व कीते ने समझे ने ते मैनूं उम्मीद है कि हर एक चीज़ अगर सिलेबस तुसीं पहलां कीता होया तो बहुत ईजीली तुसीं समझ ली होवेगी। ठीक है फिर भी किते डाउट है कोई किते मिस्टेक लगती है जां कुछ भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं कमेंट करके दस सकदे हो। ठीक है so all the best for the September exam and last तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।